राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 17 अक्टूबर 2024 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी जोग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व भी आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पारंपरिक कथा सुनने का भी बहुत ही खास महत्व है। आओ पढ़ते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मेरा अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की सबसे उचित है। जब ये लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वे मेरा आटा छान कर रोटी बना देंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वे अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़के की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पति के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं, वे थक गए हुए
घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावरी है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये निरसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक के ही दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। और बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सास ससुर की खरी खोटी सुनाकर वह सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठे की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे, बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठे की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। और उसने सबसे ऊपर का 7वें का कोठा खोला तो देखा कि शिवजी पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहाँ पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला का जाप कर रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरा माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर वह बहुत खुश हुई और सोलिया श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। ये सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय पुत्र, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कह रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगड़ियां पहनी हुई है और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ बांधे, तब मानेंगे कि इसी माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगड़ियां फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मुछ भी गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ बंध गया।
ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हंगामा भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा करना। कार्तिक माता की जय। राधे राधे।